Good morning, students. Class 11th Mathematics, Chapter 12, Limits and Derivative. In the first lecture, हमने लिमिट की डेफिनेशन और वेरियस टाइप्स ऑफ लिमिट डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट लिमिट और लिमिट बाय फैक्टराइजेशन हमने डिटेल में किया था। आज हम लिमिट बाय फॉर्मूला मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट डिस्कस करेंगे। लिमिट बाय फॉर्मूला क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स एन माइनस ए एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इक्वल टू n into a raised to power n minus 1. This is the formula. Limit x tends to a xn minus an by x minus a equal to n into a raised to power n minus 1. यह है लिमिट बाय फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल दिया, लिमिट x टेंस टू 2 x6 माइनस 64, 64 को जगह लिखा मैंने 2 रेज टू पावर 6 और में x माइनस 2। इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कीजिए। xn माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए क्या होता है? n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1, 6 इंटू 2 रेज टू पावर 5, 6 इंटू 32 कितना आ गया हमारे पास? 6 टू द 12 192, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स टेन माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 है। 1 को हम 1 की पावर 10 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला ये बन गया क्या? लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए क्या होता है? एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1। एन क्या आ गया? 10 इंटू 1 रेज टू पावर 10 माइनस 1। 10 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास? 10 हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है बेटे, यहाँ पर दो मेथड है। या तो यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगा दें क्योंकि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 है, या सेकंड मेथड है कि इसको लिमिट बाय फॉर्मूला इसी मेथड से करते हैं। अगर मैंने कहा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ एक्स है, मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अल्टीमेटली कैंसिल होकर यही आ जाएगा। यहाँ भी मैंने कहा ऐड बोथ साइड बाय 1, तो क्या आ गया? लिमिट दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, x प्लस 1 टेंस टू 0 प्लस 1। अब मैंने कहा लेट 1 प्लस एक्स को एक नया नाम दे दिया y, 1 प्लस एक्स को y दे दिया, ये y बन गया, ये y बन गया, ये y बन गया। तो लिमिट y टेंस टू 1 y रेज टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1, 1 को लिखा 1 की पावर 5। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? लिमिट y टेंस टू a वाई एन माइनस ए एन बाय वाई माइनस ए क्या होता है? एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1। यहाँ क्या बन गया? एन एन क्या? 5 इंटू 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 क्या आ गया? 5 इंटू 1। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 5 आ। इसी प्रिंसिपल से एक सेम क्वेश्चन और है, वो एग्जाम्पल आपको ट्राई करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, बिल्कुल सेम है। यहाँ पहले 1 ऐड स्प्रेड करो, यहाँ भी दोनों तरफ 1 कर लो, फिर 1 प्लस एक्स को नया नाम दे दिया, y दे दिया, फिर ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। क्लियर है? नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अगर हमें दो या दो से ज़्यादा फंक्शन बीच में प्लस माइनस दिया हुआ है और होल लिमिट लगी हुई है, तो फर्स्ट की लिमिट प्लस माइनस सेकंड की लिमिट। दो फंक्शनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या आएगा? फर्स्ट की लिमिट इंटू सेकंड की लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बाई जी एक्स, दो फंक्शन डिवाइड में है, तो न्यूमरेटर की लिमिट डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की लिमिट। ऐसे ही इवन पावर में भी है, तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स की होल पावर में लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, लिमिट बाय फैक्टराइजेशन या लिमिट बाय फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग किया। लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड रेज टू पावर 1 बाय 3 माइनस 1 बाय लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड रेज टू पावर 1 बाय 6 माइनस 1। 1 को 1 बाय 3 कर दूं पावर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 बाय 6 कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास देखिए फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स एन माइनस ए एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए क्या होता है? एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए है, तो जेड माइनस 1 से डिवाइड कर दो, इधर भी जेड माइनस 1 लगा दो, तो ऊपर की अलग से लिमिट आ गई, नीचे की अलग से लिमिट आ गई। ठीक है, एक्स एन माइनस एन बाय एक्स माइनस ए, एक्स एन माइनस एन बाय एक्स माइनस ए, न्यूमरेटर में क्या आ गया? एन एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1
डिनोमीटर में भी जेड एन माइनस ए एन बाय जेड माइनस ए क्या होता है एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन, वन की पावर वन ही रहती है जो वन की पावर वन, वन बाय थ्री इंटू रेसिप्रोकल सिक्स बाय वन टू, आंसर क्या आ गया टू आ गया। क्लियर बेटे हैं? ऊपर निकलते पूरा नीचे। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू वन, ये तीन फॉर्मूले हैं। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू वन, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कोस थीटा इक्वल टू वन, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बाय थीटा क्या होता है वन। ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में। द बेसिक कंडीशन इज कि आपने चेक करना है कि तीनों के अंदर थीटा किसको टेंड कर रहा है जीरो को, थीटा किसको टेंड कर रहा है जीरो को। अगर थीटा जीरो को टेंड नहीं कर रहा देन दीज फॉर्मूलेस आर नॉट एप्लीकेबल। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाई बी एक्स। अब आप देखिए यहाँ तो टेंस टू जीरो है तो आपका काम इजी होगा कि थीटा टेंस टू जीरो आ गया हमारे पास। अब फॉर्मूला है साइन थीटा बाय थीटा वन होता है। यहाँ साइन के साथ एंगल है ए एक्स लेकिन डिनोमीटर में बी एक्स, बी तो कांस्टेंट है। अगर कभी भी कांस्टेंट टू फंक्शन हो तो कांस्टेंट को तो हम लिमिट से बाहर पहले से ही लिख लेंगे। तो वन बाय बी को मैंने पहले बाहर लिख लिया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ साइन का एंगल क्या है ए एक्स, नीचे क्या है एक्स, तो साइन थीटा बाई थीटा वन होना चाहिए। अगर थीटा साइन का एंगल ए एक्स है तो ए से डिवाइड कर दिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है वन। ठीक है तो वन बाय बी इंटू वन इंटू ए, आंसर क्या आ गया ए बाय बी, ये हमारा आंसर है। इस पूरे की जगह हमने क्या फॉर्मूला लगाया, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा कितना आ गया वन। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। क्लियर। अब देखिए दोबारा से देखिए, सबसे पहले बी कांस्टेंट था, बी को बाहर रखा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाय एक्स था तो ए से डिवाइड कर दिया और ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया। साइन थीटा बाय थीटा क्या आ गया वन और इंटू ए, और यहाँ वन बाय बी इंटू ए कितना आ गया ए बाय बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स। पहले अलजेब्रा ऑफ लिमिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख लिया विद लिमिट्स। अब आपको पता है फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा कितना होता है वन, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ हमारे पास थीटा तो टेंस टू जीरो है, हमारा पर्पस वन तो सोल्व हो गया। पर्पस सेकंड के लिए साइन थीटा बाय थीटा होना चाहिए वन, तो यहाँ एंगल ए एक्स है और मैंने ए एक्स से डिवाइड कर दिया, ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे यहाँ एंगल बी एक्स है तो बी एक्स से डिवाइड कर दिया और बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये साइन थीटा बाय थीटा वन, साइन थीटा बाय थीटा वन, ये एक्स से एक्स कैंसिल, वन इंटू ए डिवाइड बाय वन इंटू बी, आंसर कितना आ गया ए बाय बी, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स बाय पाई माइनस एक्स। अलजेब्रा क्या कहता है न्यूमरेटर की अलग से लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स डिवाइड में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पाई माइनस एक्स। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स की वैल्यू कितनी होती है वन, और डिनोमीटर में इस एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, पाई माइनस जीरो कितना आ गया वन बाय पाई, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वन माइनस कोस थीटा क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ आएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू एक्स बाय टू, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर। पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब इस कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लिया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब साइन स्क्वायर थीटा है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू को लिखा मैंने साइन एक्स बाय टू इंटू साइन एक्स बाय टू, और ये एक्स स्क्वायर को लिखा मैंने एक्स इंटू एक्स, और इसकी भी लिमिट क्या आ गई एक्स टेंस टू जीरो। अब यहाँ साइन थीटा कितना है एक्स बाय टू है, यहाँ क्या एक्स है तो टू से डिवाइड कर दो, टू से मल्टीप्लाई। यहाँ साइन थीटा, थीटा कितना है एक्स बाय टू, यहाँ एक्स है तो टू से डिवाइड कर दो और इधर से टू से मल्टीप्लाई, ताकि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा वन, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा वन, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास। क्या फॉर्मूला है, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा कितना होता है वन।
तो ये पूरी क्वांटिटी 1 आ गई, ये भी 1 आ गई, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/2 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया 1/2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, क्योंकि इन दोनों की जगह हमने वैल्यूज़ 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, साइन थीटा बाय थीटा 1, तो सोल्व करके ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है बेटे, आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है और डेली होमवर्क कॉपी पे सारा काम करना है, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। ओके बेटा।